हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पश्चात अब बीजेपी की हैट्रिक भी लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पास विपक्षी दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है। ये किस ओर इशारा करता है, किस ओर नहीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और लगातार आप लोगों के बीच चटपटी खबरें लेकर उत्तम हरियाणा आप लोगों के बीच रहता है और लगातार ऐसी ही चटपटी खबरें लेकर भविष्य में भी आते रहेंगे। आज की जो चटपटी खबर वो ये है कि दादा गौतम पर विशेष चर्चा और हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्षी दल का नेता क्यों नहीं चुना गया, वो भी हम आपको बताएंगे। क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जहां ठीकरा फोड़ा जा रहा है, हार का, उनकी सर हार का ठीकरा फोड़ना और विपक्षी दल के नेता से उनको हटाना, कांग्रेस कहीं ना कहीं भय में है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कमान से अलग रखा जा सकता है? क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और शायद कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक इसीलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस पद से, इस कमान से दूर नहीं रखा जा सकता है। शायद जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तलवार तो लटक चुकी है क्योंकि अकेली जाट वोट बैंक से प्रदेश भर के अंदर कोई भी सत्ता में पार्टी नहीं आ सकती। अब सत्ता में पार्टी अगर नहीं आएगी तो पार्टी का वजूद धीरे 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 समापन की ओर चला जाता है और आज वही कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हैट्रिक लगाई है और नायब सिंह सैनी का ये नायाब कारनामा शायद बीजेपी इसको हमेशा अपने जहन में रखेगी और कांग्रेस भी, क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव से पहले कभी भी नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं किया। जो लोगों की जुबान पर था, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जुबान पर था, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लीडर्स, विधायकों की जुबान पर था, वो क्या था? अब की बार हुड्डा सरकार। कहीं भी अब की बार कांग्रेस सरकार का जिक्र मुझे शायद कम ही नजर आया और यही कारण था कि नायब सिंह सैनी ने बीजेपी वर्सेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चुनाव बना दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लोगों की जो काउंटिंग थी वो ज्यादा गई और बीजेपी के पक्ष में लोग ज्यादा गए, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बल्कि कांग्रेस को इस हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब दादा गौतम की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि दादा गौतम जो कि सफीदों से विधायक है, वो कल ही अपने गांव, अपने पैतृक गांव में पहुंचे थे। धाम पर वहां कार्यक्रम था, उनका स्वागत सम्मान समारोह गांव के लोगों द्वारा किया गया। एक खास बात वहां पर यह थी कि दादा गौतम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी तारीफ की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तारीफों के पुल बांधे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, उनके पिता देशभक्त थे और देशभक्त का बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तारीफों के पुल बांधे और यहां तक कि कहा दादा गौतम ने कि जो बुराई चुनाव के दौरान, जो शब्द मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ किए, कहे, वो शब्द कहने लायक नहीं थे। मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसे शब्दों को जो चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कहे गए। दादा गौतम कहीं ना कहीं क्या इन शब्दों को वास्तव में नहीं कहना चाहते थे? क्या राजनीति का मंच ऐसा है कि एक दूसरे पर जो कीचड़ उछाले जाते हैं, क्या वास्तव में वो बाद में धुल जाते हैं? ये समय की बात है। दादा गौतम ने जो शब्द कल कहे, उनसे क्या महसूस होता है? ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में मंत्री पद न मिलने के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति एक मन में ये सद्भावना आई कि उनके प्रति जो उन्होंने जहर उगला था, जो उनके प्रति चुनाव के दौरान बातें कही थी, उनकी इन शब्दों के माध्यम से माफी मांगी जाए।
शायद यही इशारा दादा गौतम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों को लेकर, उनकी तारीफों को लेकर करने में लगे हुए थे। राजनीति में ये उठापटक चलती रहती है और राजनीति के अंदर बहुत कुछ होता है। राजनीति के मंच पर एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाले जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जहर भी उगला जाता है। अब आने वाले समय की बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव, क्योंकि 13 नवंबर को झारखंड के एक चरण का चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे। यूपी के उपचुनाव भी हैं, तो इन चुनाव के नतीजों के बाद की स्थिति भी हम आपको बताएंगे और लगातार ऐसी ही चटपटी जो खबरें, सूचनाएं आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कोई अपना विचार साझा करना चाहते हैं, किसी बात से सहमत या असहमत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।